आपको भले लग सकता है कि तेजस्वी यादव अपने आप में बिहार के राजनीति के तुर्रम खान हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि असली तुर्रम खान है अमित शाह। क्योंकि आप बात समझिएगा, अमित शाह बिहार आने वाले हैं और आप उसको बिहार मत कहिए, सीमांचल कहिए। सीमांचल में अमित शाह के आने से ऐसी हड़बड़ी मची हुई है जदयू और राजद में जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक तरफ आरजेडी वाले कहते हैं कि देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसा जन नेता बिहार में पैदा ही नहीं हुआ। एक तरफ लालू यादव के भक्त अब ये कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव से मोदी सरकार और अमित शाह दोनों आदमी डरते हैं। और इसके बाद अब जब अमित शाह सीमांचल में आने वाले हैं, तब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। जिस दिन ये खबर आई थी कि अमित शाह सीमांचल में आएंगे, रैली करेंगे, उस दिन से वो लोग ये इस बात का मतलब रोना रोने लगे थे कि देखिए, अमित शाह इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। जी अपने आप में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। अगर तेजस्वी यादव इस बात को लेकर एकदम श्योर हो चुके हैं कि उनके जैसा नेता बिहार की राजनीति में अभी नहीं है, तब अमित शाह के आने से उनको क्या दिक्कत है? आप इस बात को समझिएगा। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी हो रही है कि अमित शाह के बिहार आने से सीमांचल में सामाजिक सौहार्द खराब होगा। कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह अगर आकर यहां पर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अमित शाह का प्लान यही है कि बिहार में आकर हिंदू मुसलमान कर दीजिए और उसके बाद बिहार में सामाजिक सौहार्द को खराब करके लोगों को आपस में लड़वाकर अपना वोट बैंक का राजनीति कर लीजिए। कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू को इस बात से डर लग रहा है कि अमित शाह सीमांचल में लोगों को कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो राजद को होगा। देखिए, सीमांचल जो एरिया है वो मुसलमान बहुल इलाका है। अब मुसलमान बहुल इलाका मतलब ये कि वो लोग लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर हैं। हमने देखा है अतीत में भी कि अन्य राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं वहां पर कोई भी वहां के जो स्थानीय मुसलमान नेता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वोट बढ़ जाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 4 विधानसभा की सीटें जीत ली। वो अलग बात है कि 3 विधायक अभी फिर से आरजेडी के पाले में आ गए। मिला जुलाकर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर अमित शाह सीमांचल पर प्रहार कर रहे हैं तो वहां जदयू को ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान है तेजस्वी यादव को, नुकसान है आरजेडी को। अब आरजेडी इस बात से तिलमिलाई हुई है कि अगर अमित शाह सीमांचल में आते हैं और अगर उनका गोटी सीमांचल में फिट बैठ जाता है, तब जो सबसे ज्यादा वोटों का नुकसान होगा वो आरजेडी को होगा। सीमांचल में देखिए, अररिया आता है, किशनगंज आता है, पूर्णिया आता है, कटिहार आता है और यहां पर यह कहा जाता है कि जितने भी विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, उन पर सारे लोगों पर आरजेडी का प्रभाव है और आरजेडी का दबदबा उस इलाकों में बना हुआ है। लेकिन जब अमित शाह आएंगे बिहार के सीमांचल में तो अपना आप ये पूरा जो माहौल है ये बदल जाएगा। अमित शाह को लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं और अमित शाह अगर अपनी चाणक्य पंक्ति पर उतर गए तो ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर आकर कुछ खेला कर दे। कहा तो ये भी जा रहा है कि देखिए, जब अमित शाह आएंगे बिहार के सीमांचल इलाके में तब जदयू और राजद के कई ऐसे स्थानीय नेता हैं जो भाजपा का दामन उनके सामने थामेंगे। अब इस बात को समझिए, जदयू को लेकर अलग खेल चल रहा है। जदयू के अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र विधायक को भाजपा ने तोड़ लिया। जदयू के मणिपुर के 5 विधायक में से 6 विधायक में से 5 विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया। और आज की खबर है कि दमन एंड दीव इलाके में जो इकाई थी उनकी जदयू की, वो सारी इकाई के 17 लोग पूरा शामिल हो गए हैं भाजपा में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाजपा जदयू को साफ करने में लगी हुई है और अगर भाजपा सीमांचल के इलाके में अपना पैठ बनाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा। मिला जुलाकर हम आपको यह कहना चाहते हैं कि अमित शाह के आने से आरजेडी वाले इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर अमित शाह ने गोटी अपना फिट कर लिया सीमांचल में तो राजद को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और राजद इस बात को लेकर खुश नहीं है कि अगर सीमांचल में वो अपना घुसपैठ करते हैं, भाजपा का वोट बैंक बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी बैकफुट पर आएगी। अब देखना सबसे बड़ी बात यही है कि सीमांचल में जब आते हैं वो तो क्या होता है, कुछ होगा आपको हम अपडेट करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।